जब भी जातक को कुंडली की बात की जाती है तो सबसे पहले उसमें शनि की दशा देखी जाती है। शनि अच्छा है या बुरा, यह जातक के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि शनि को अपने पिता से कुछ खास नहीं जमती थी। यहाँ तक शनि ने अपनी दृष्टि से डालकर सूर्य को काला तक कर दिया। समझ सकते हैं कि शनिदेव कितने शक्तिशाली होंगे और क्यों उनका प्रसन्न होना इतना मायने रखता है। शनिदेव की पूजा के लिए भारत में अनेक धार्मिक स्थल मंदिर है, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से थोड़ी दूर अहमदनगर के गांव में एक सिंगापुर में स्थित शनि धाम आजकल पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द अदर साइड के न्यू सेगमेंट टाइम टू ट्रैवल में, जिसमें हम आपको नए नए जगहों के बारे में बताएंगे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम बताने जा रहे हैं शनि शिंगणापुर के बारे में। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जो सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। जो सिटी जाते हैं जिन्हें इस जगह के बारे में पता है वे शनि शिंगणापुर के दर्शन के लिए जरूर जाते होंगे। यह जगह शनिदेव के मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ ही इसकी एक और खासियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आज भी किसी भी घरों में दरवाजे नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एक चोरी चकारी खूब होती है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ चोरी करेगा उसे स्वयं शनिदेव सजा देंगे। केवल पशुओं से रक्षा हो इसलिए बांस का ढकना दरवाजे पर लगाया जाता है। 2 मंजिला मकान भी नहीं है। यहाँ पर कभी चोरी नहीं हुए, चाहे कितना भी बड़ा मेला क्यों न लगा हो। इनके जन्म के स्थान सिंगणापुर में संबंधित एक कहानी प्रचलित है कि पुरातन काल में एक पंडित सिंगणापुर में पधारे थे। पंडित जी नेत्रहीन थे। एक रात अपने सपने में भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनसे बोले कि सिंगणापुर में ही मेरी जमीन के अंदर मेरी प्रतिमा है, उसे आप बाहर निकाले। इस पर पंडित जी ने शनिदेव से कहा उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस काम को करने में असमर्थ। फिर शनिदेव ने उन्हें आंखों की रोशनी लौटा दी। जब वह जगे तो दृष्टि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिदेव द्वारा बताई जगह पर खुदाई की तो पता चला वहां शनिदेव की प्रतिमा वाकई मौजूद थी। इसके बाद शनि की प्रतिमा को बाहर निकालकर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। आसमान ही शनिदेव की छत है। शनि महाराज के सिंगापुर धाम की एक खासियत यह भी है कि खुले में इसकी स्थापना हो, क्योंकि पूरा आसमान ही उनका छत है। फलस्वरूप आप जाकर देख सकते हैं शनि धाम में किसी प्रकार का छत या फिर गुंबद नहीं है, बल्कि खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर इनका स्वरूप विद्यमान है। मंदिर में स्थित इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 5 फीट 9 इंच चौड़ी है, जबकि चौड़ाई लगभग 1 फीट 6 इंच है। कहते हैं चोरी का सामान लेकर चोर गांव की सीमा भी पार नहीं कर पाते, खून की उल्टियां होने लगती हैं या फिर सामान सहित वह पकड़ा जाता है। पुरुषों के लिए भी शनि महाराज की पूजा आसान नहीं है। सर्दी हो गर्मी मौसम में खुले में स्नान कर पीताम्बर धोती धारण कर ही शनि महाराज की पूजा करने दी जाती है, जो महिलाएं के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बगैर कोई भी पुरुष शनि प्रतिमा को छू नहीं सकता। हालांकि यहाँ पर स्नान और वस्त्र आदि की अच्छी सुविधाएं हैं, मंदिर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कैसे पहुंचे सिंगणापुर धाम? वैसे आजकल दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिंगणापुर धाम जाना तो बिल्कुल आसान है। शिरडी साई धाम से शनि महाराज के इस धाम की दूरी 70 किलोमीटर है, तो महाराष्ट्र के नासिक से भी दूरी 170 किलोमीटर पड़ती है। औरंगाबाद से यह 68 किलोमीटर दूर है। इस सिंगणापुर गांव में स्थित शनि धाम में आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग इस तरीके की यातायात से पहुंच सकते हैं।